मित्रों, सभी के मन में कभी न कभी तो यह सवाल आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर भगवान क्या चाहते हैं और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक पल में मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं देते। जीवन में इतने कठिन दुख और इतनी कठिनाइयां हैं, तो फिर भगवान आकाश में दर्शन या अवतार लेकर मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। इन सभी सवालों का जवाब समझने का प्रयास करेंगे। एक कहानी की मदद से आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक बने रहिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध जी के पास आता है और कहता है, हे गुरुवर भगवान, हमें दुख क्यों देते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध बोले और कहते हैं, एक लड़के का जन्म एक बड़े घराने में हुआ। उस घर में ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास है। उस लड़के को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और वह कुछ करता भी नहीं था। वह बहुत कामचोर बन गया था। बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उनके पिता ने बहुत उसको समझाया, लेकिन उनका मन सोने और खाने में ही था। कुछ दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले से ही स्वर्ग जा चुकी थी। उस लड़के के भाइयों ने उसे यह कहकर बाहर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता और उसका भाई सारी उम्र उसे खिला नहीं सकता। ये सब बातों के कारण से वो मन से बहुत उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता की मौत का दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि उनके घर से उनके भाइयों ने घर से जुदा करवा दिया। वो घर से निकल गया बिना किसी मंजिल के। रास्ते में उसे बहुत जोर से भूख लगी। कुछ दूर उसने एक आम का पेड़ देखा कि उसके आसपास कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, और पास जाकर देखा कि पेड़ों की रखवाली करने वाला व्यक्ति पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। तो वह आम तोड़ना शुरू करता है। चोरी करने में उस लड़के को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी वह 2 ही आम तोड़े थे कि इसके बाद रखवाली करने वाला व्यक्ति ने उसे देख लिया। जैसे लड़के ने देखा कि उस व्यक्ति ने पीछे से डंडा लेकर आ रहा है, वो वहां से भाग निकला और जंगल की ओर गया। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली जानवर और खतरनाक जीवों का होना तो स्वाभाविक है। और लड़का सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि जंगल में एक कुत्ता है। उस कुत्ते के पास सिर्फ 2 टांग है। वो कुत्ता धीरे धीरे से 2 टांगों पर चल पाता था। उस कुत्ते को देखने पर यह समझ नहीं आया कि यह कुत्ता इस जंगल के बीच जिंदा कैसे रह गया, क्योंकि यहां तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इस हालत में इस कुत्ते का जीवित रहना उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। लड़का यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी, और एक कट्टरपंथी इस दहाड़ को देखकर डर गया। लड़के ने आगे पीछे की तरफ नजरें गड़ा लिया और देखा कि एक शेर आगे की तरफ चला आ रहा है। यह देखकर लड़के का होश उड़ गया। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से लड़के ने देखा कि शेर उस कुत्ते की ओर आ रहा है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर 2 टांग वाला कुत्ता भागने में सक्षम नहीं था। आखिर वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। उसी समय लड़के ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगला पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वह लगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चला दिया
और भगवान के उस चमत्कार को देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। उस लड़के ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे भी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। जब भगवान ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब इस हालत में मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है। यह सब सोचकर वह लड़का भगवान के भोजन का इंतजार में नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और कुछ घंटे बीत गए लेकिन भगवान ने किसी को नहीं भेजा। उस लड़के की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को नहीं भेजा। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई लेकिन कोई नहीं आया। अब उसका सब्र टूट गया। उसने सोचा कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान मेरे ही किस्मत में ही इतना दुख है, इतनी परेशानी क्यों है? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस मूर्ख लड़के की बात जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु ने सुना। लड़के की आवाज सुनकर साधु उस लड़के के पास गए। साधु ने उस लड़के से पूछा कि तुम भगवान को क्यों पुकार रहे हो? तब लड़के ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु ने लड़के को भोजन कराया। खाना खाने के बाद उस लड़के ने भारी आवाज में साधु से पूछा। भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, लेकिन मुझ पर जरा सी दया दिखाई नहीं दी। आखिर क्या है भगवान की इस बेरुखी का कारण? भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? लड़के की बात सुनकर साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और आप भी उसकी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन आपको भगवान के बारे में नहीं पता। भगवान ने हमें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की। सच तो यह है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। कर्म न करने से कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करना चाहोगे तो शरीर का पुनर्जीवन भी नहीं। भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन कर्म तो भक्त को ही करना होगा मित्रों। इसी तरह बुद्ध जी कहते हैं, हमें भी भगवान के सहारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन में दुख का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आपको बुद्ध के द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें।